कोई ताकत नहीं है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन सके। राहुल गांधी क्योंकि इसके खुद की पार्टी के लोग भी इससे दुखी है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सिर्फ अडानी अंबानी को लाभ देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आज अगर एक गरीब आदमी अपना काम करने के लिए लाख रुपए कर्ज लेने जाता है तो बैंक वाले 100 करोड़ की करते हैं, उस बंदे को कर्ज नहीं मिलता। लेकिन ये अडानी अंबानी को कितना कर्ज दिया और इनको भगा रहे हैं, भगाने के बाद भी इनको कुछ नहीं हो रहा। अडानी अंबानी जैसे लोग, मोदी के नीरज मोदी जैसे लोग सारे बचा रहे हैं और जो आम जनता है उस पर राज गिर रही है। आज मैंने अभी लेटेस्ट है कि अभी कांगड़ा बैंक के रोज लोग हमारे पास पहुंचते हैं, उनके छोटे छोटे लोन है लोगों के। और अगर आप गहराई में जाएंगे, यहाँ पे एडवोकेट साहब बैठे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गहराई में जाओ, देखो कि वो लोग कितने पीड़ित किए गए हैं कांगड़ा बैंक के द्वारा। कांगड़ा बैंक का अपना कसूर कि उन्होंने चलते चलते लोगों के लोन रोके, उनके साथ जाते भी, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज घपले करके बाहर बैठे हैं, उनके पर कुछ नहीं है। और जो गरीब लोग हैं रोज के 2-3 लोग हमारे पास आते हैं, कहते भी हमें बचाओ, हमारा 10 लाख का 25-25 लाख बना दिया है कांगड़ा बैंक वालों ने। तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। लेकिन ये जो मोदी अडानी ये लोग हैं, इनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं अपने सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि पहले राणा जी ने रिक्वेस्ट की है कि हमारा गगरेट का जिला परिषद का चुनाव है, तो हम सबको वहाँ के लिए काम करना है। क्योंकि अब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, हमें अपना जिला परिषद बनाना है, जिसकी जो भी रिश्तेदारियां सबने जाके काम करना है। अपना जो भी कैंडिडेट जिसको टिकट फाइनल हुई है उसको हमने जिताना है। और उसके बाद जब एमपी के इलेक्शन आने हैं तब हमने ये राहुल गांधी जी की जो लड़ाई चली है उस समय हमने जवाब देना है। अगर हम मोदी को हरा पाए तो समझो कि हम राहुल जी के लिए काम करें, क्योंकि राहुल जी ने हमारे से कुछ नहीं लेना। राहुल जी को हमारे से कुछ नहीं चाहिए। वो निस्वार्थ भाव से भारत के लिए लड़ रहे हैं। उनके फादर ने कुर्बानी दी, उनकी दादी जी ने कुर्बानी दी, उनकी मदर पूरी उम्र भारत के लिए लगा दी। क्या वो अगर चाहती तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी? बन सकती थी। लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा की है। वो भारत को बचाना चाहते हैं। हमें राहुल गांधी जी का साथ देना है और राहुल गांधी जी की लड़ाई में हमें जहाँ तक लड़ना पड़े वहाँ तक हम जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनतंत्र को बचाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। अभी आपके सामने श्रीमती सुमन ठाकुर जी ने अपने विचार रखे। लोकतंत्र की हत्या जब से ये जो सरकार बनी है, ये कोई नया काम नहीं है। आपने आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया पे सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व गवर्नर रहे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके इंटरव्यू देखे होंगे। जिस मोदी सरकार ने हमारे लिए जो देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं 24-24 घंटे लोग, उनके एक तरह से तो मैं कहूंगा कि हत्या करवा दी और उसके खुलासे उन्हीं के द्वारा नामित जो राज्यपाल है वो आज कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें कम से कम 4 जहाज दिए जाएं ताकि हम इनको जम्मू से सीधा श्रीनगर शिफ्ट करें। और उन्होंने ये भी कहा, जो कि आज हमने सुना, आपने भी सुना होगा, कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी किसी भी आर्मड फोर्स की या पैरामिलिट्री फोर्स की मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन ये जानबूझ के 2000 के पिछले इलेक्शन से पहले काम करवाया गया। और फिर बेशर्मी इतनी कि उन्हीं की शहादत पे वोट मांग रहे, अपनी ही गलती की। तो ये सरकार है, ये आम आदमी का क्या ख्याल रखेगी?
ये और किसी को क्या जानती है? तो ये बातें अभी तो ये शुरुआत हुई है मलिक जी से, धीरे 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 ये परतें खुलेंगी। क्यों खौफ है इनको राहुल गांधी जी से? इसीलिए खौफ है कि वो एक ऐसा आदमी है जिससे ये डरते हैं, वरना ये किसी और से नहीं डरते, क्योंकि उनके सवाल ठीक होते हैं, सवाल सीधे होते हैं। तो ये बातें सारी चलती रहेंगी। इससे पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि कोई अपना विचार रखना चाहता है तो अपना जरूर बताए पहले। ये अपने विचार रखेंगे। सभी भाई और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पहुँचे हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज हम यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके लिए हमने कई आंदोलन भी चलाए पीछे। आज भी उनके पक्ष में आज ये हम एकत्रित हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सच्चा सुच्चा व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठाना चाहता है, उस आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ तक कि संसद में जो माइक है वो भी म्यूट कर दिए जाते हैं। संसद में माइक म्यूट कर दिए ताकि जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी आवाज़ जो है वो मीडिया में ना पहुंचे और देश के लोगों के सामने ना आ सके। तो ये परिस्थिति इस वक्त इस देश की चल रही है। अब महंगाई की कोई बात नहीं करती मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करती मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। बेरोजगारी की कोई बात नहीं करती ये सरकार। लेकिन बात क्या है कि विपक्ष को किस तरह से दबाया जाए, विपक्ष किस तरह से खत्म किया जाए और आगे उनके सामने कोई बोलने वाला ना रहे। हिटलर शाही चल रही है। जैसे हिटलर था जर्मनी में, उसने अपने विपक्ष सारा खत्म कर दिया था ताकि उसके खिलाफ कोई बोलने वाला ना रहे और उसकी पार्टी के खिलाफ कोई बोलने वाला ना रहे। ऐसा माहौल जो है बीजेपी सरकार ने पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, सभी जगह ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है और अपनी सरकारें बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति, मतलब हमारे जो ध्यान है वो हमारा भटकाया जा रहा है महंगाई की तरफ से, बेरोजगारी की तरफ से, भ्रष्टाचार की तरफ से और विपक्ष को दबाया जा रहा है। उनको पता है कि हमारा मुकाबला जो है एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति है श्री राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए उनको ऐसे ऐसे केसों में फंसाया जा रहा है। क्या एक दो शब्द बोल दिए, उनके नेता कितने बड़े बड़े गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। एक बार राजनाथ सिंह जी ने मंच से, खुले मंच से ये कहा था कि हमारे जो मंत्री हैं वो हमने इनको सस्पेंड करने के लिए नहीं बनाया है, इनको मंत्री बनाने के लिए बनाया है। ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जो इन्होंने साजिश रची है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। जैसे जैसे AICC और PCC से हमें आदेश प्राप्त होते हैं, आप सभी यहाँ आए। और मैं एक गुजारिश करूंगा, मेरे बड़े भाई रणजीत राणा जी और सुमन ठाकुर मेरी बड़ी बहन ने आग्रह किया है, अगर आप लोगों की कोई रिश्तेदारी हमारे भंजाल वार्ड गगरेट्स में एक चुनाव हो रहा है जिला परिषद का, तो वहाँ कोई आपकी रिश्तेदारी हो तो हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवाना है वहाँ से। और हमने जिला अध्यक्ष जो है यहाँ पर पार्षदों के साथ मिलकर के तो अपनी कांग्रेस पार्टी का यहाँ जिला अध्यक्ष बनाना है। तो वो आपसे सबसे विनम्र प्रार्थना रहेगी। रिश्तेदारियाँ सभी की होती हैं, हर गांव में होती हैं, हर जिले में होती हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में होती हैं। तो आप सबने बंजाल वार्ड में जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारी हो, कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट हमारे होगा उसको हम निशान आपको जरूर व्हाट्सएप पर सबके कर देंगे। तो आपने वहाँ कैंडिडेट को जितवाने के लिए आपने बहुत मदद करनी है कांग्रेस पार्टी के। जय हिंद, जय हिमाचल। जी राजू भाई नीचे करो, राजू भाई थोड़ा जा, बस ठीक। आगे नीचे कर लो, चलो तुसी कर लो, फिर मेरा तो आईडी नहीं आ रहा। इधर नीचे पकड़ा दो ना विनोद जी, नीचे इधर पकड़ा दो, राजू भाई को पकड़ा दो। कोई नहीं, ये कौन पकड़ेगा? मैंने नहीं पढ़ा था।
दादा आज कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह कर रही है, क्या उद्देश्य है सत्याग्रह? ये सत्याग्रह जो है ये इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से सच्चाई को दबाया जा रहा है, बात आज राहुल गांधी की नहीं है, बात आज एक विचारधारा, उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए, जिस विचारधारा ने इस देश को आज़ाद करवाया, जिस विचारधारा ने इस देश को बनाया, उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे जो है बीजेपी सरकार जो है वो अपना रही है। आप देखिए कि यूपी में किस तरीके से जो किसानों के ऊपर जिस व्यक्ति ने, जिस लीडर के बेटे ने वो किसानों के ऊपर जो है अपनी गाड़ी चढ़ाई और वो व्यक्ति वहां पे मारे गए, वो आज बाहर है। और एक व्यक्ति जो सच्चाई की आवाज उठा रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए जिस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं सिर्फ अपने ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे कार्यकर्ता यहाँ पे है, मैं उन सबसे एक ही आग्रह करूंगा कि इस विचारधारा की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, वो विचारधारा की लड़ाई आज हर कार्यकर्ता के मन में होनी चाहिए। उस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम सब आज कसम खाते हैं इस बात की कि हम उस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उसी विचारधारा को हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम इस देश को बनाने के लिए अपनी विचारधारा और कांग्रेसी विचारधारा को जो है वो आगे पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बैठे हो गया, देखो जी बड़ा पीछे आ जाओ, कौन भी आ जाओ, कुर्बानी जी आओ, वो आ जाओ, वो आ जाओ, एम मारी जाते साडे भी सीनियर बंदे ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਫੋਨ ਵੀ ਸੈਟ ਕਰੋ। भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात नहीं। आज विचारधारा